सबसे पहले मैं आपको निकाह के हवाले से थोड़ा सा समझा दूं। इस्लाम दीन फितरत है और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जितनी भी ख्वाहिशें दिल के अंदर रखी, इंसानों के अंदर रखी, उन ख्वाहिशों की जायज तकमील का इंतजाम या जायज तकमील का सामान भी उसने पैदा फरमा दिया। समझे इसको थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर खाने की ख्वाहिश अल्लाह ने इंसान में रखी कि इंसान कुछ खाना चाहता है, उसकी तबीयत चाहती है खाना। भूख लगती है तो इंसान खाने के लिए परेशान होता है। और यूं भी अगर मुस्लिम मोहल्लों का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा होटल खाने पीने की मुस्लिम मोहल्लों में ही मिलेगी। तो खाने की ख्वाहिश अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी। तो अब जब ये ख्वाहिश पैदा हो कि मुझे कुछ खाना है, तो ये नहीं कि जायज नाजायज की तमीज के बगैर कुछ भी खा लो, नहीं। मौला ने उस ख्वाहिश की तकमील के लिए जायज खाने का एहतमाम फरमा दिया कि बंदे जब भूख लगे, जब तुझे कुछ खाना हो, कुलु मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खाओ। इसी तरीके से प्यास भी अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी। इंसान को प्यास लगती है, तो अब ये नहीं कि प्यास लगी तो कुछ भी पी लो, नहीं, बल्कि पाकीज़ा चीजों को पियो। कुलू वशरबू, कुरान ने फरमाया, पाकीज़ा चीज पियो। ये नहीं कि कुछ भी पी लो। आंख अल्लाह ने अता फरमाई देखने के लिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी देखते रहो और कहीं भी देखते रहो और किसी को भी देखते रहो, नहीं। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत है। अन-नज़्रु इलल उलमाए इबादतुन, उलमाए बाअमल के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। अन-नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त व मोहब्बत से देखना इबादत है। बल्कि किसी ने एक नजर मोहब्बत से माँ या बाप को देखा, उससे अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। तो आंखें कुछ भी देखो नहीं, सब कुछ उसने अता किया। तो सामने कानून भी बता दिया, ये देखो, ये सुनो, ये बोलो, ज़बान अता फरमाई। तो कुछ भी मत बोलो। वकुल लिइबादी यक़ूलुल लती हिया अहसन, मेरे महबूब मेरे बंदों से कहो कि जब भी बोलो तो अच्छी बात बोलो। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। कान अल्लाह ने अता फरमाए तो गाने सुनना, गजलें सुनना, गीबत सुनना, चुगली सुनना नहीं। कान से सुनो, कुरान सुनो। और अगर तुम कुरान सुनते हो और चुपचाप सुनते हो, कुछ बोलते भी नहीं, खामोशी से सुन रहे हो, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, तुम चुप हो और कुरान सुन रहे हो, तो मेरा मौला तुम पर रहमतें नाजिल फरमाता है। इज़ा क़ुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। पैर अल्लाह ने अता फरमाए कहीं भी ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जिन खुश नसीबों को जगह नसीब होगी, उनमें से एक खुश नसीब वो भी होगा अलमाशी इलल मसाजिद फी ज़ुलम, जो तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाने वाला होगा। बल्कि बसा औकात तो ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ किसी वली के आस्थाने पर उनकी जियारत के लिए या किसी वली कोई शहर के अंदर है उनसे मुलाकात के लिए चल पड़ता है और कोई गर्ज नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होती। तो ये चलना कितना बाइस बरकत है। उस निकलने वाले और जिस वली की जियारत के लिए वो जा रहा है उसके दरमियान अल्लाह एक फरिश्ते को लिबास बशरी में भेजता है, इंसानी लिबास के अंदर, के जाकर मेरे इस बंदे से पूछ कहां का इरादा है। अब जाने वाले से पूछा जाता है कहां का इरादा है, वो कहता है फला शहर जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? सुनाओ वहां अल्लाह के कोई वली मौजूद हैं, क्या उनका तुझ पर कोई एहसान है जिसका बदला चुकाने तू जा रहा हो? नहीं नहीं। कोई दुनियावी गर्जो गाए थे? नहीं नहीं। फिर क्यों जा रहा है? मौला इसलिए जा रहा हूं कि वो तेरे मकबूल फरिश्ते बंदे, इसलिए जा रहा हूं कि वो अल्लाह का मकबूल बंदा है। फरिश्ता लिबास बशरी उतार देता है और कहता है मुबारक हो, अल्लाह ताला ने उस मकबूल बंदे के सदके में तुझे भी मकबूल बना दिया, महबूब बना दिया। इन रास्तों पर चलने के लिए हाथ गवाही देंगे कयामत के दिन। किस लिए हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, सरकार कैसे इसे नरम करूं? तो आका ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर दे, तेरा दिल नरम हो जाएगा। हाथ इसलिए कमजोरों को थामने के लिए है, गरीबों को देने के लिए है। तो अगर आप इस एतबार से पूरे वजूद का जायजा लेंगे तो हर एक के इस्तेमाल का तरीका मेरे करीम ने अता फरमाया। अब इसी तरीके से एक इंसान में अट्रैक्शन परवरदिगार ने लड़की की तरफ रखा है। ये अट्रैक्शन है कि इंसान लड़की को देखता है, तबीयत उसकी तरफ माइल होती है। तो मेरे करीम ने उसी लिए निकाह रख दिया ताकि बंदे तेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना है ना, निकाह कर ले और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर, और फिर ख्वाहिश पूरी करने पर भी तुझे इबादत का सवाब दिया जाएगा, इसलिए कि तू ये ख्वाहिश मेरे कानून के मुताबिक पूरा कर रहा है, इस पूरी कर रहा है ख्वाहिश को। इसीलिए ज़िना और निकाह में फर्क है। ज़िना छुप के किया जाता है, निकाह आम खुले में किया जाता है। ज़िना छुप कर किया जाता है, निकाह ऐलान करके किया जाता है, निकाह करने जा रहा हूं, और कोई इसे ऐब नहीं समझता, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने यही तुम्हारी ख्वाहिश के पूरे करने का जरिया रखा है। तो ये मुख्तसर सी बात थी जो मुझे आपके जहन में तमहीद के तौर पर उतारनी थी, कि ये न समझना कि निकाह कोई गुनाह का काम है, और ये भी न समझना कि जब कोई चीज चाहे तो कुछ भी कर गुजरो। नहीं, अल्लाह ने बाउंड्री बना के रखी। एक सहाबी